Hello everyone, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome again to my channel once again. And I really missed you guys a lot. बहुत लंबा समय हो गया मैंने किसी तरह की एजुकेशनल या मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाई. Even I was missing everyone. I was missing my presence. Even I was missing my presence on my channel. And personally, I received so many comments from my known, my friend circle that you have started something and now you have paused it. So due to some busy schedule as the schools have started, I got busy in other tasks and school duties, so I could not come with any of the videos. But now I have decided, not that frequently, but I will try to be there on my channel once or twice in every month. So I deeply regret my absence, especially for those who commented me regularly on my WhatsApp and on my YouTube channel to come again with any of the videos regarding education, regarding motivation, and even my B.Ed students, those who missed my videos, those who liked my videos, and those who got so much help from my videos. They also commented me. They personally told me that we want something from your side, and it's been a long time we have not met you. So here today I am there with my next video, and theme is half knowledge is destruction. So how half knowledge is destruction? That can be a question in your mind. तो हम सोच सकते हैं कि नॉलेज का तो अथाह समंदर है. नॉलेज जो है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है. इट्स वेरी वास्ट. तो फिर हाफ नॉलेज क्या चीज़ होती है? एनी सिंगल कॉन्सेप्ट, किसी एक विषय वस्तु की आधी जानकारी, किसी एक टॉपिक की हाफ नॉलेज, दैट इज हाफ नॉलेज एंड दैट इज डिस्ट्रक्टिव. मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में अगर अधूरा ज्ञान रखते हैं, अगर उसकी नॉलेज आपको पूरी नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर आप उस चीज़ में एंटर करते हैं, इफ़ यू एंटर विथ इनकम्प्लीट नॉलेज, आपकी एंट्री तो हो जाती है, ना तो आपका उससे कभी एग्जिट होता है और ना ही उस चीज़ के कभी कोई रिजल्ट्स निकलते हैं. दैट इज डिस्ट्रक्टिव हाफ नॉलेज. अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का तो कोई एंड नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें दुनिया की सारी नॉलेज मिल गई है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो वी आर नॉलेजेबल. लेकिन हमें किसी भी चीज़ की जानकारी अगर अधूरी है, अगर किसी भी एक टॉपिक की जानकारी अधूरी है, then that is useless. There's a proverb, information is not knowledge. Information is not knowledge. मतलब अगर आपको किसी चीज़ की information है, तो you can't say that you are knowledgeable about that thing. इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में बहुत फ़र्क होता है. और इस चीज़ को आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग लाइफ टू माई कॉन्सेप्ट. जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट लेती हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट दे आर नॉट brought by me in this world. They are concepts of everyone. They are the concepts of scholars and knowledgeable people. But मैं उनको दोबारा रिपीट करके किसी और वे में आप सभी के सामने लाती हूँ. So in order to bring life, in order to give life to my concepts, I always take the help of stories and examples. क्योंकि without example जब मैं किसी चीज़ को नहीं समझ सकती तो मैं किसी को समझा कैसे सकती हूँ. तो एक बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम्पल है हाफ नॉलेज का, जिसको कि मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सुना है. आई हैव सिंस टिल टुडे आई हैव हर्ड दिस एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम. मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सुना हो, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए भी ये फर्स्ट टाइम हो, बट इट्स अ वेरी प्रिसाइज एग्जाम्पल ऑफ हाफ नॉलेज. देखिए, एक बार क्या होता है, एक शिष्य होता है जो कि अपने गुरु से एक गुरु मंत्र सीखता है. वो एक अपने गुरु से एक गुरु मंत्र सीखता है. वो गुरु मंत्र किस चीज़ के लिए होता है? वो गुरु मंत्र होता है कि कैसे एक डेड बॉडी को, एक मुर्दे को आप लाइफ दे के उसे खड़ा कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली द गुरु मंत्र वॉज फॉर. मतलब ये जो गुरु मंत्र उसने अपने गुरु से सीखा था, वो ये था कि आप किसी मुर्दे को कैसे लाइफ देकर उसे खड़ा कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंड, गुरु मंत्र सीखने के बाद अचानक क्या हुआ, उनके गुरु का निधन हो गया. तो गुरु की मृत्यु के बाद शिष्य ने सोचा कि अब मैं तो गुरु का स्थान ले सकता हूँ, तो मैं अपने गुरु का गुरु मंत्र क्यों ना, लेट मी हैव अ ट्रायल विद दैट, मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ. तो वो ट्रायल करता है, वो जाता है एक मुर्दा घर जाता है, शमशान घाट, और वहाँ उस मुर्दे के ऊपर गुरु मंत्र पढ़ के वो ट्राई करता है कि क्या ये गुरु मंत्र एप्लीकेबल है. और जैसे ही वो गुरु मंत्र पढ़ता है, वहाँ कब्र में से मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता है.
सो ही बिकम वेरी हैप्पी। उसको बड़ी खुशी होती है कि चलो मैंने जो गुरु मंत्र सीखा है वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई हो रहा है और मेरी जो ज्ञान है वो कंप्लीट है और मैं सीख चुका हूँ पूरी तरह से जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी। अब क्या होता है, जैसे ही वो वापस जाने के लिए टर्न होता है तो उसके साथ साथ वो मुर्दा चल पड़ता है। तो व्हेन ही टर्न्स बैक एंड सीज, जब वो पलट के देखता है तो देखता है कि वो मुर्दा जो है उसके साथ साथ चल रहा है। देन ही थिंक्स कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मुर्दा मेरे साथ चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे मैं वापस कब्र के अंदर सुला दूं। ही ट्राइज, पर उसके पास उस चीज़ का ज्ञान है ही नहीं। आगे बढ़ता है, वो जाता है अपने गुरु की कब्र में, गुरु की कब्र पर जाता है और बोलता है कि वही मंत्र दोबारा पढ़ता है कि उसके गुरु उठ के उसे इस मंत्र का जो तोड़ है, मतलब डेड बॉडी को वापस डेड करने का जो तोड़ है वो सिखा देंगे। तो वो जाता है और उसी गुरु मंत्र को पढ़ के अपने गुरु को जगाता है। उसके गुरु नो डाउट जग जाते हैं क्योंकि ये मंत्र उसके गुरु ने ही दिया था और ये एप्लीकेबल था। उसके गुरु उठ जाते हैं। उठने के बाद वो अपने गुरु से जब सवाल करता है कि गुरुजी मुझे इसे सुलाना है तो मैं अब इस मंत्र का तोड़ कहाँ से लाऊं, तो क्योंकि उसके गुरु डेड होते हैं तो डेड बॉडीज तो स्पीक अप करती नहीं है, तो उसके गुरु कुछ बोल नहीं पाते। तो इस वजह से जब वो दोबारा वहां से जाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे 2 डेड बॉडीज चलती हैं। इस तरह से जब जब उसने कोशिश की कि वो इस चीज का तोड़ निकाले, उसके साथ आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा। इसके बाद की सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बंदे के साथ 2 डेड बॉडीज साथ साथ चल रही थी। इस सिचुएशन को ने कितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई किया होगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि हाफ नॉलेज, उस शिष्य को जो हाफ नॉलेज, जो आधी जानकारी थी, उसके चलते उसे वो चीज़ हासिल नहीं हुई जो वो चाहता था, उसे वो विद्या हासिल नहीं हो पाई क्योंकि उसे ये तो पता था कि मृत शरीर को उठाना कैसे, बट उसे ये नहीं पता था कि हाउ टू मेक अ डेड बॉडी डेड अगेन। तो दिस इज बेसिकली, हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हाफ नॉलेज कहाँ डिस्ट्रक्टिव होती है। इस चीज़ का डिस्ट्रक्शन एज अ स्टोरी एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं आपको कहूँ जज करने के लिए कि ये किस पोजीशन में पहुंचा होगा ये शिष्य जब इसने अपनी आधी जानकारी को यूज़ किया होगा। अगला बहुत सटीक उदाहरण हमें मिलता है महाभारत से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये जो मैं ज्ञान दे रही हूँ, ये जो मैं बातें कर रही हूँ, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब आपके लिए नहीं है, मैंने तो आप सभी से सीखा है, बट ये उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने केवल इन चीज़ों के नाम सुने हैं और उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो अगला उदाहरण जो है हम ले सकते हैं महाभारत से अभिमन्यु का। अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने अपने पिता यानी अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बताते हुए सुना था। लेकिन इस बीच क्या हुआ, उनकी जो माँ थी उनकी नींद लगने के कारण चक्रव्यूह तोड़ने की जो विधि थी वो उन्होंने आधी ही सुनी अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए और आधी वो नहीं सुन पाए। इस वजह से क्या हुआ, एक बार महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु को रणभूमि में जाकर लड़ना पड़ा, उस समय कौरवों ने अच्छा खासा एक चक्रव्यूह रचना कर रखी थी। चक्रव्यूह क्या होता है, इट्स अ वार, व्हाट टू से, स्ट्रैटेजी, इट्स अ वॉर स्ट्रैटेजी। ये एक युद्ध रचना होती है जिसमें अपोजिशन टीम के किसी भी मेंबर को या अपोजिशन टीम की आर्मी को जो है ट्रैप किया जाता है। तो चक्रव्यूह रचना में अभिमन्यु बिल्कुल निडर होके चक्रव्यूह रचना के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि मैंने तो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा है अपनी माँ के गर्भ में ही। लेकिन अधूरा ज्ञान यहाँ क्या रह गया, अधूरा ज्ञान यह रह गया कि उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा, चक्रव्यूह तोड़ने की आदि विधि सीखी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीख पाए। कारण ये था कि उनकी माँ की नींद लगने की वजह से वो इस चक्रव्यूह को के बाहर आना नहीं सीख पाए। तो इस अधूरे ज्ञान की वजह से अंत में क्या हुआ था, उस चक्रव्यूह के अंदर ही अभिमन्यु को वीर गति की प्राप्ति हुई थी। तो ये अधूरा ज्ञान अभिमन्यु को किस तरह हानि कर गया, ये महाभारत से बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब आप कहेंगे कि अब तो ना चक्रव्यूह होते हैं ना ही युद्ध होते हैं, तो ये बातें हमारे किस काम की हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट एग्जांपल, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे एग्जांपल्स भी थोड़े से रिलेटेड एजुकेशन से होते हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड क्या, वो समय की डिमांड है कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप
सीटेट का एग्ज़ाम ले लें, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम ले लें, चाहे प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स ले लें, चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम ले लें, उनमें स्क्रीनिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से ही होती है। तो जब आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं, ये मल्टीपल चॉइसेस जो होती हैं ये चक्रव्यूह होते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़कर आपको उसका एक जवाब निकालना होता है। तो दैट इज़ बेसिकली वेयर यू नीड कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप कितना भी उस क्वेश्चन के अंदर एंट्री ले लें, जब तक आप अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उस 4 ऑप्शंस के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे और उसका रिजल्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज़ द यूज़ ऑफ कंप्लीट नॉलेज इन लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में कंप्लीट नॉलेज कहाँ काम आती है? आपके एग्जामिनेशंस में, आपकी परीक्षाओं में। पुराने ज़माने में युद्ध परीक्षा होते थे, आज के ज़माने में जो आपका कंपटीशन है दैट इज़ बेसिकली व्हाट यू कैन कॉल इट एज परीक्षा। तो इस वीडियो को मैंने बनाया हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रक्शन, जिससे कि आपको एक लेसन मिल सके, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है किसी भी चीज़ को लेकर। आज की जनरेशन बेसिकली जो स्टूडेंट लेवल है, मैं तारीफ करती हूँ अपने बच्चों की, दे आर वेरी ब्रिलियंट, दे आर एक्सपर्ट इन देमसेल्फ। स्टिल एक मॉरल लाइफ में उनको लेके चलना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ में एंट्री करते हैं, किसी चीज़ की नॉलेज लेते हैं, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज कल परसों किसी भी समय इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा एंड यू हैव गेन अ लेसन ऑफ लाइफ फ्रॉम दिस। हमेशा इस चीज़ को, इस पॉलिसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना। किसी भी चीज़ में एंट्री लेते हो, gaining information and gaining knowledge, these two things are very different from each other. Please take care of yourself and your society. Stay home, stay safe, stay healthy. Avoid frequently stepping out of your home unless and until it's very necessary. And I promote the initiative of Modi government of vaccination, because still now it has proved a boon फॉर आवर सोसाइटी। ये बहुत बड़ा वरदान की तरह हमारी सोसाइटी में सामने आया है कोरोना जैसी पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, जब आपकी बारी आए तो वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और देश के विकास में और देश की सुरक्षा में साथ दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।